चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेक इट फास्ट, फटाफट एक बार पिछला रिवाइज कर लीजिए। लास्ट हम कैपेसिटर वाला टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे, जिसके अंदर हमने कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था, जिसका हमें अच्छी तरह फॉर्मूला भी याद हो गया था। क्या फॉर्मूला था, कोई मुझे बताएगा? C इज इक्वल टू में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में R। हाँ, Q इज इक्वल टू CV, दैट इज अ परफेक्ट। हमें तो निकालना है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है ना? वो तो फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का, Q इज इक्वल टू में CV हमने निकाली, Q बाय दैट इज पोटेंशियल, दैट इज अ फिक्स्ड, ठीक है ना? अगर अलग अलग हमारे पास कैपेसिटेंस हमें निकालने हो अलग अलग चीजों के, तो हम निकाल सकते हैं स्फेरिकल कंडक्टर। तो स्फेरिकल कंडक्टर के हमने पढ़ा था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में R। ऐसे हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर भी होता है, हमारे पास सिलिंड्रिकल कैपेसिटर भी होता है, पर दिस इज वो हमारे सिलेबस में नहीं है। उसके कुछ फॉर्मूलाज हैं, वो मैं आपको लिखवा दूंगा, वो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको लास्ट में जाके लिखवा दूंगा। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम स्टार्ट करते हैं, जो कि जनरली सब जगह यूज होता है, तो वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो टॉपिक डाल लीजिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सर क्या स्क्रीन क्लियर नहीं है? ओके, आई विल चेक बेटा। तो फर्स्ट है हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है? पेन डाउन रखना, सिर्फ इधर ध्यान दीजिए। मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, जैसे मैं मान के चलता हूं, मेरे पास दो प्लेट्स हैं पैरेलल, एक प्लेट ये है और एक ये प्लेट है, ऐसे, ठीक है ना? एक प्लेट ये और एक ये प्लेट, ठीक है ना? आपको कैसे दिखाई दे रही है? आपको ये प्लेट ऐसे नहीं दिखाई दे रही, आपको ये ऐसे दिख रही है। तो मैं आपको उसके दो डायग्राम बना के दिखा रहा हूं। हम पेपर्स में कौन सा बना के आएंगे, इट्स अप टू यू, आप कोई भी बना के आ सकते, ठीक है? ठीक है, ये हमने पैरेलल प्लेट्स बना दी। तो ऐसे प्लेट्स हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है हमारा, और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज। दिस इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मैं अंदर भी दिखा सकता हूं चार्ज, यानी एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी और एक क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज। यानी मैं इस डायग्राम को मैं ऐसे दिखा सकता हूं, और मैं जनरली ऐसे ही दिखाऊंगा, ठीक है ना? हमें यहाँ पूरा ऐसे पैरेलल प्लेट नहीं बनाया जाता। अगर आपको देखना है तो दिस इज द फ्रंट व्यू, अगर दिस इज द समझ लो टॉप व्यू, एक तरह से साइड व्यू देख रहे हो आप, ठीक है? मैं साइड व्यू देख रहे हो, ऐसे प्लेट है तो हमने ऐसे रखा, तो आप वो ये चीज देख रहे हो, तो पैरेलल प्लेट ऐसे रखी, ठीक है? समझ पा रहे होगे? अच्छा जी, अब हमें इसका क्या निकालना है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हमें कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है? देखते हैं, तो कैपेसिटेंस देखते हैं। लेट इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है वो d है, ठीक है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो डिफरेंस है, यानी जो इनका डिस्टेंस है पैरेलल प्लेट्स का, वो मैंने रखा है d। मैं मान के चलता हूं इनका एरिया कितना है,
एरिया कितना है ए, तो मैंने इसमें ए लिख दिया, इस पे बी लिख दिया, क्योंकि दोनों का एरिया क्या होगा सेम होगा, तो लिख लेते हैं। लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर having area A and they are separated by a distance d, ठीक है, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d, समझ में आती है बात। अच्छा हमने ना, मैंने आपको सिखाया था, मैंने आपको बताया था कि अगर हम एक प्लेट रखते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट प्लेट, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, मुझे कौन बताएगा? सिंगल प्लेट की इनफाइनाइट जो हमने शीट रखी थी, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली थी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, याद आ गया होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है सब याद है। हमने उसको 3 पोजीशन पे निकाला था, एक पोजीशन यहाँ पे निकाला था, एक हमने यहाँ पर निकाला था, और एक हमने बीच में निकाला था, जब अपोजिट चार्जेस थे। तो बीच में चेक करो कॉपी में कितना आ रहा था, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया था, जल्दी जल्दी बताओ। एनीवन? नेट फील्ड 0 होगी वहां पे, तो तुम सोचो, मुझे क्या पता, 0 होगी या फिर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगी, वो तो तुम्हें सोच के बताना है। जल्दी से देखो, जब अपोजिट चार्जेस थे तो क्या, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, दैट इज ई नेट, ठीक है, ई नेट इनसाइड द प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेट्स, वो थी हमारे पास ई नेट इज इक्वल टू में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। चेक कर सकते हो आपकी कॉपीज में, मैंने बोला था आगे चल के मुझे यूज आएगी, तो मैं आपको अच्छी तरह सिखा रहा हूं, तो आपको याद भी है, नहीं याद तो पॉजिटिव से लिख लेगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगी, नेगेटिव से बाहर आएगी, इस तरफ होगी, तो दोनों की दोनों क्या हो रही होंगी, ऐड हो रही होंगी, क्योंकि इसकी भी इधर ही जा रही है, इसकी भी इधर ही जा रही है, ऐड हो रही है, ठीक है ना, तो वो कितना आएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है, ये बात समझ में आती है, ओके। अब मुझे पता है, वी नो दैट, अब मैं 3-4 चीजें लिख रहा हूं, वी नो दैट Q इज इक्वल टू में CV, तो C किसके इक्वल होगा, Q बाय, ठीक है, ये मेरे पास निकल कर आ गया। अब मुझे जैसे मर्जी करके मुझे चार्ज निकालना है, मुझे जैसे मर्जी करके पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, चार्ज भी निकालना है और पोटेंशियल भी निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट चार्ज के लिए सिग्मा बाय, अगर मैं देखूं तो वो क्या होता है, Q बाय A होता है, चार्ज डेंसिटी, यहां से Q कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा सिग्मा A, तो ये मैंने फर्स्ट निकाल कर, ठीक है, चार्ज डेंसिटी ये होता है। अच्छा, सेकंड पोटेंशियल, सेकंड है मेरे पास, अगर मैं बोलूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किसकी इक्वल होती है, dV बाय dr की इक्वल होती है, या मैं V बाय d लिख सकता हूं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, dV बाय dr, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो कितना है, मैं मान के चलता हूं V है, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, दैट विल बी d, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इनको मिलाकर क्या बनेगा, पोटेंशियल बनेगा, तो कितने का डिफरेंस है, दैट इज d का, तो उसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी बनेगी, E बनेगी, ये हमें पता चल गया। अच्छा, यहां से मैं V की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज E, अच्छा जी, ED, अच्छा मैंने E की वैल्यू निकाल रखी है, E नेट, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो मेरे पास V कितना हो जाएगा, दैट इज सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इनटू में, ये मेरे पास सेकंड हो गया। मैं रिपीट करता हूं, प्लीज ध्यान से सुनो, पहले आपको क्या याद रखना है, इतना याद है कि इनसाइड द प्लेट जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगी, ये हम निकाल चुके हैं, तो आप सीधा लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेट दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन, वी नो दैट Q इज इक्वल टू CV होता है, मुझे कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है, तो वो क्या होगा, Q बाय V हो जाएगा, चार्ज तो हमें नहीं पता, हमें चार्ज डेंसिटी गिवन होता है, तो हमने चार्ज डेंसिटी को यूज किया, चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल होती है, सिग्मा, वो होती है Q बाय A, तो मैं यहां से Q की वैल्यू निकाल लेता हूं, ये आ गया, तो मेरे पास Q की वैल्यू तो आ गई, अब मुझे पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें पता है, सर पता है, तो अगर इसके बीच का जो पोटेंशियल है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इनके बीच का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, व्हिच इज दे आर सेपरेटेड बाय T,
तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी, E इज इक्वल टू dv बाई dr। पर यहाँ पर तो हम स्मॉल पोटेंशियल तो नहीं ले रहे, तो मैं उसको v बाई d ले सकता हूँ सर, बिल्कुल ले सकते हो। तो मैंने उसको उधर भेज दिया, v की वैल्यू निकाल, E इंटू में d हो गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा अब मेरे पास v, E की वैल्यू मेरे पास पता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, मैंने यहाँ पे पुट करा, मेरे पास v की वैल्यू। इन दोनों को फर्स्ट एंड सेकंड को उठाकर बस इसमें, तो पुट फर्स्ट एंड सेकंड, पुट फर्स्ट एंड सेकंड इन अबव फॉर्मूला, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू Q की वैल्यू है सिग्मा बाय A, ओके, इसकी वैल्यू है मेरे पास सिग्मा एप्सिलॉन नॉट d, तो यहां पर आ जाएगा सिग्मा, ठीक है। आपको एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा से सिग्मा कट गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A एप्सिलॉन नॉट बाय। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दैट विल बी A, यानी इसके एरिया पे डिपेंड करेगा, यानी जितना बड़ा एरिया लूंगा उतनी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। मतलब क्या, जितना बड़ा मैं चार्ज यानी वो कैपेसिटर का प्लेट लूंगा उतना ज्यादा चार्ज होगा, अगर उतना ज्यादा चार्ज होगा तो उसकी कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो एरिया होने से चार्ज बढ़ेगा, चार्ज होने से क्या बढ़ेगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा। एप्सिलॉन नॉट क्या है, इनके बीच की जो परमिटिविटी है, यानी फ्री स्पेस की परमिटिविटी, वो अगर मैं चेंज करता हूं, लेट्स सपोज मैंने फ्री स्पेस नहीं है, यहाँ पर मैंने कोई लिक्विड डाल दिया, मैंने कोई ऐसा मीडियम रख दिया, तो उसकी वजह से कैपेसिटेंस पे क्या चेंज आएगा वो भी हम देखेंगे। लेट्स सपोज मैंने इनका डिस्टेंस बढ़ा दिया, जितना डिस्टेंस मैं बढ़ाता जाऊंगा, ठीक है, अगर मैं डिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वीक होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी तो इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल वीक होगा, और अगर पोटेंशियल वीक होगा तो क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या होगा, फास्ट होगा। तो जितना डिस्टेंस मैं कम करूंगा, जितना डिस्टेंस मैं कम करूंगा उतना कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, ये हमें बता रहा है, ठीक है ना। चलो पहले आप आराम से उतारिए, मैं ये सारी चीजें अभी मैंने जितनी बोली है आपको लिख पाऊंगा, ठीक है। लिख लिया सभी ने,
यस सर। नोट बना लीजिए इसके नीचे। कि C इज फर्स्ट पॉइंट है, साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जैसे जैसे मैं एरिया को इंक्रीज करूंगा वैसे वैसे कैपेसिटेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सेकंड पॉइंट, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। जैसे मैं इस डिस्टेंस को कम करूंगा उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। डिस्टेंस डिक्रीज करूंगा, जितनी क्लोज आएंगे उतना कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है ना। इस पे एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अगर मैं यहां पर कोई मीडियम फिल करूं। तो फोर्थ पॉइंट, इफ स्पेस between the capacitor is filled with a medium whose permittivity weighting is epsilon m, ये मुझे दे रखी है। तो उसका कैपेसिटर क्या हो जाएगा, दैट इज ए एप्सिलॉन m बाई टी। यानी जो भी हम वहां पर क्या रखेंगे, मीडियम रखेंगे, वहां पर उस मीडियम का परमिटिविटी लग जाएगा। सिंपल सी बात है। वहां पर फ्री स्पेस की थी, यहां पर हमारे पास मीडियम क्या थी। तो एक रिलेशन हमें और पता है, वी नो दैट के किसके इक्वल होता है, दैट विल बी एप्सिलॉन m अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, अगर मैं यहां पर एप्सिलॉन m की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज के एप्सिलॉन नॉट। तो मैं यहां पर वैल्यू पुट कर रहा हूं तो c कितना हो जाएगा, दैट इज a एप्सिलॉन नॉट इनटू में k अपॉन में t, व्हिच इज इक्वल टू में k एप्सिलॉन नॉट बाय। तो मैं यहां पर c मीडियम को लिख सकता हूं व्हिच इज k टाइम्स ऑफ c। ठीक है, अब आपको नोटेशन समझ में आ रही होंगी कि कैपेसिटर ऑफ मीडियम के टाइम इंक्रीज हो जाता है। रिलेटिव परमिटिविटी जब हमें वो दे रखी होगी, उसने रेशियो दे रखी होगी, तो वहां पर k से मल्टीप्लाई करके जो भी हमारे पास फ्री स्पेस का था, C नॉट मैंने उसको लिख दिया है, फ्री स्पेस का जो कैपेसिटेंस था वो हो जाएगा। यानी अगर मैं कोई एयर के अलावा कोई मीडियम भर देता हूं तो उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये वो रिलेशन शो करके दिखा रहा है। ठीक है, वो शो करके दिखा रहा है कि k टाइम्स इंक्रीज हो। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लेट सपोज मेरे पास फ्री स्पेस में कुछ भी कैपेसिटेंस दिया हुआ है 2 माइक्रो फैराड का दे रखा है। अगर मैंने उसमें रिलेटिव परमिटिविटी ऐसी डाल दी है जिसका रिलेटिव परमिटिविटी मुझे 81 दिया हुआ, तो अब बताइए कैपेसिटेंस कितना हो चुका होगा। तो 81 को 2 से मल्टीप्लाई करो, सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको करवा भी देता हूं, पहले आप आराम से। ठीक है, याद है ना आप सभी को के को क्या बोलते हैं, के को क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर हम इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
डन, लिख लिया सभी ने? यस सर। यस सर। चलो, लास्ट वाला पॉइंट समझ में आ गया। तो बस मैंने ये एक्स्ट्रा में ये पॉइंट लिखवाया है कि अगर हम कोई और मीडियम को डालते हैं तो वो मीडियम की परमिटिविटी लग जाएगी। अगर परमिटिविटी नहीं दी हुई, अगर मुझे उसने रिलेटिव परमिटिविटी दे रखी है, के दे रखा है, तो वो वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दोगे, जस्ट सिंपल। ठीक है, चलो अब हमारे पास टॉपिक आता है, दैट विल बी ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो टॉपिक डाल लीजिए कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर, थोड़ा गैप देके कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर समझ लो, हमने जो चैप्टर पढ़ा था 10th के अंदर रेजिस्टेंस वाला, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ये हम इसके अंदर भी पढ़ेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी पढ़ेंगे। तो दोनों के सेम मेथड्स ही हैं, कोई डिफरेंट मेथड नहीं है। तो जितने हो सकेंगे मैं यहाँ पर सिखा दूंगा, ठीक है, और वही हम प्रैक्टिस करेंगे रेजिस्टेंस वाले टॉपिक। इसमें मैं बहुत सारे आपको, पर कुछ रूल्स वहां पर रहेंगे, जैसे सिमेट्रिकल मेथड हो गया, आपका हाफ मेथड हो गया, ठीक है, ग्रुपिंग के साथ वायर मेथड हो गया, पोटेंशियल मेथड हो गया, तो वो हम रेजिस्टेंस वाले में ही डिस्कस कर पाएंगे। तो जितने मेथड वहां पर, वहां वाले यहाँ पर लग पाएंगे, मैं आपको सारे सिखाऊंगा, ठीक है। तो ध्यान देना, बिकॉज ये कंपटीशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो फर्स्ट हमारे पास वही है, दैट विल बी ए सीरीज, सेकंड है पैरेलल, और थर्ड विल बी मिक्स्ड। ठीक है, ये हमें तीन तरीके के पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन आ जाएगा, पैरेलल और मिक्स्ड, मतलब सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट डालेंगे सीरीज, तो मैंने ए उठा लिया सीरीज। ठीक है, मैंने ऐसे क्या कर दिया, एन कैपेसिटर लगा, C1 C2 C2 up to Cn, n कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ पोटेंशियल V। ठीक है, ओके, तो मैं मान के चलता हूं, लेट n कैपेसिटर C1 C2 up to Cn are
connected in series, ठीक है, with a potential of battery, ठीक है, ये मैंने इसके साथ लगा दिया। अब मुझे इसका नेट कैपेसिटेंस निकालना, ठीक है ना, जैसे हम उसमें नेट रेजिस्टेंस निकालते थे, अब हम इसमें क्या निकाल रहे हैं, नेट कैपेसिटर निकाल रहे हैं। वी नो दैट Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। Q इज इक्वल टू, वी नो दैट Q इज इक्वल टू में CV। अगर मैं यहां से C की वैल्यू निकालूं तो वो Q अपॉन में V हो जाएगी, ये हमारे पास होगा, ठीक है। या मैं एक काम करता हूं, यहां से Q इज इक्वल टू में CV, मैं यहां से V की वैल्यू निकाल लेता हूं व्हिच इज Q बाय C, ये हमारे पास होगा, ठीक है। मैंने V की वैल्यू निकाली। अब ऐसा क्यों निकाला, आप सभी जानते हैं हमारे पास जब सीरीज कॉम्बिनेशन लेते हैं तो सीरीज के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो सारे कैपेसिटर में बटेगा, जैसे रेजिस्टेंस में बढ़ता था, आपको याद आ रहा होगा कि हमारे पास एक पोटेंशियल होता था तो वो सब में बढ़ता था। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं वी नो दैट, ठीक है। V किसके बराबर होगा, V बराबर होगा V1 V2 प्लस V3 अप टू Vn, ठीक है, जो उसका पोटेंशियल होगा V1 दैट इज V2 अप टू Vn। तो ये जो भी मेरे पास बैटरी का पोटेंशियल होगा वो सब में क्या होगा, डिवाइड होगा। तो मैंने वही लिख लिया V इज इक्वल टू V1 V2 अप टू Vn, ओके जी। अच्छा, मेरे पास V1 की वैल्यू क्या होगी, जो उसका कैपेसिटेंस है और जो उसका चार्ज होगा, तो मैं लिख लेता हूं दैट विल बी Q1, ठीक है। मैंने V की वैल्यू निकाल रखी है Q अपॉन में C, तो यहां पे लगेगा Q1 बाय C1, ओके, Q2 अपॉन में C2 एंड सो ऑन, दैट इज Qn अपॉन में Cn, ठीक है। और जो पूरा नेट होगा वो पूरा नेट क्या होगा, दैट इज Q अपॉन में C नेट, ठीक है। अगर आपने याद होगा तो हमने 10th में भी इसकी डेरिवेशन करी। अब मैं डेरिवेशन क्यों करा रहा हूं आपको, मैं डायरेक्टली रिजल्ट भी तो लिखवा सकता हूं, इसलिए करवा रहा हूं कि आपको न्यूमेरिकल करते वक्त आपको हर चीज याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर याद होगा तो रेजिस्टेंस में हम सीरीज में क्या सेम लेते थे, एनीवन, चार्ज चार्ज, अरे चार्ज इज तो कैपेसिटर में, रेजिस्टेंस वाले में वोल्टेज। अरे करंट, वोल्टेज कैसे सेम हाँ होती है, हाँ वोल्टेज तो करंट सेम होता था सीरीज में, याद आया, मैं बना के दिखा दूं। हम बोलते थे अगर यहां से करंट I1 निकला है तो इसके पास भी कितना जाएगा, I1 जाएगा, और I किसके बराबर है, दैट इज Q बाय T। अगर करंट सेम है सीरीज में तो चार्ज भी क्या होगा, सेम। तो यहाँ पर चार्ज की बात हो रही है, करंट की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो हम तो यहाँ पे चार्ज ले रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि दैट विल बी इन सीरीज दैट इज Q इज इक्वल टू में Q1 इज इक्वल टू में Q2 इज इक्वल टू में Q3 अप टू Qn। उसको मैंने सबको क्या ले लिया, Q ले लिया, क्योंकि सब में चार्ज कैसा होगा, सेम होगा, व्हिच इज ओरिजिनल Q, ओके। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दैट इज Q अपॉन में Cn इज इक्वल टू में Q बाय C1 प्लस Q अपॉन में C2 अप टू Q अपॉन में Cn। Q कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा C1 प्लस 1 अपॉन में C2 अप टू 1 अपॉन में Cn। Q से Q कैंसिल हो गया, तो मेरे पास यहाँ पर 1 अपॉन में C नेट का फॉर्मूला क्या बनेगा, दैट इज 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2 अप टू 1 अपॉन में C। ये हमारे पास फॉर्मूला बनकर आएगा। जबकि अगर हम ध्यान से देखें तो जब हम सीरीज में वहां पे पढ़ते थे तो वहां पे सारे रेजिस्टेंस ऐड होते थे, पैरेलल में जब हम पढ़ते थे तो 1 अपॉन में R1 होता था, 1 अपॉन में R1। तो इसमें तो सीरीज में आ रहा है, यानी ये अपोजिट होते हैं दूसरे। रेजिस्टेंस में जो फॉर्मूला सीरीज का था वो यहाँ पर पैरेलल का बनता है, और वहां पर जो पैरेलल का था यहाँ पर वो सीरीज का बनता है, ये दोनों अपोजिट है, ठीक है। याद करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है रेजिस्टेंस को ध्यान में रखो, अगर रेजिस्टेंस ध्यान में होंगे तो आप ये आराम से याद कर लोगे, ठीक है। चलो उतारो, थोड़ा जल्दी उतारना, आज हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे।
अगर आपको डायग्राम में लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, क्यू होगा, इसके पास भी क्या होगा, क्यू। क्यू सारों के पास कितना होगा, चार्ज क्यू। और अगर आप दिखाना चाहते हैं तो इस पे दिखा सकते हैं प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू। ठीक है, एक या दो पे दिखा देना कि आपको याद रहे कि ये वाली जो ये वाली जो प्लेट थी वो प्लस थी, वो नेगेटिव। तो टोटल नेट चार्ज इस पे कितना रहेगा, क्यू रहेगा सब पे। तो मैंने वही चीज लिखा है, सीरीज में चार्ज क्या रहेगा, क्यू। अब ये पैरेलल में क्या हो, देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं डायग्राम। ठीक है, पैरेलल वाला डायग्राम सभी को बनाना आता है। मेरे पास अब कैपेसिटर होंगे पैरेलल। मैंने इनको क्या लगा दिया, पैरेलल में लगा। लेट सपोज मेरे पास ये पर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वोल्टेज V दी हुई है, बैटरी। यहाँ पर मुझे कैपेसिटेंस C1 दिया हुआ है, यहाँ पे C2 और यहाँ पर C2। अब सबका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा क्योंकि दे आर इन पैरेलल। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, दैट इज V। इसका भी क्या होगा, V, और इसका भी V। ठीक है, इसमें करंट क्या होता था डिफरेंट। अगर हम देखें रेजिस्टेंस के केस में करंट होता था डिफरेंट, तो यहाँ पर चार्ज क्या होगा, डिफरेंट। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दैट विल बी, वी नो दैट टोटल चार्ज Q किसके इक्वल होगा, दैट इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू दैट विल बी Q1। ठीक है, यानी सबका चार्ज अगर मैं देखूं तो इस पे चार्ज मैं लिख देता हूं कि यहाँ पर कौन सा चार्ज होगा, दैट इज Q1। इस पे क्या चार्ज होगा, Q2, और इस पे चार्ज क्या होगा, Q1। अगर मैं सारे के चार्जेस को ऐड करूंगा तो पूरे सर्किट का क्या निकल कर आ जाएगा, चार्ज निकल कर आ जाएगा। ओके, तो अब सभी को पता है Q1 किसके इक्वल होगा, दैट इज C1 V1 प्लस C2 V2 अप टू CN VN। और यहां पर क्या लगेगा, CV, जो पूरा नेट कैपेसिटेंस होगा और जो नेट वोल्टेज होगी। अच्छा, वी नो दैट इन पैरेलल सर्किट में वोल्टेज क्या होती है, सेम होती है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं V किसके बराबर होगा, V1 इक्वल टू में V2 अप टू दैट इज VN। ये सारी की सारी वोल्टेज क्या होगी, इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी, बैटरी के इक्वल होगी। ठीक है, तो हमने यहां पर लिख लिया दैट इज CNV इज इक्वल टू में C1V प्लस C2V प्लस C3V अप टू CNV। सब में से कॉमन आ रहा है, सब में से कॉमन क्या आ रहा है, V कॉमन आ रहा है। तो दैट इज CNV इज इक्वल टू में V कॉमन C1 C2 अप टू CN। ये कैंसिल हो गया, तो C नेट क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 अप टू C। ठीक है, तो कैपेसिटर और रेजिस्टेंस बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। यानी जो फॉर्मूला हमने वहां पर पढ़ा था, ठीक है, दैट विल बी सीरीज का, वहां पर ये आ रहा है पैरेलल के। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, जल्दी से उतारिए।
ठीक है, अब वही लॉजिक है जो हमने रेजिस्टेंस में लॉजिक लगा रखे हैं। थोड़ा सोचो कौन सीरीज में होगा, कौन पैरेलल में होगा, कैसे निकालें। ठीक है, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट कर।
डन हो गया सभी का? इजी क्वेश्चंस है, कहीं ना कहीं अभी थोड़ी सी आपने गलतियां की रही होंगी। चलिए, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके सीरीज और पैरेलल के, मुझे नहीं लगता आपको कोई डिफिकल्टी होगी, बिकॉज अभी हम और भी क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत सिंपल लेवल के क्वेश्चंस थे। अभी हम इसके ऊपर थोड़ा सा और ग्रुपिंग के बारे में देखेंगे। तो आप प्लीज अपनी बुक, जो आपके पास कोई भी बुक्स हो, एसएल अरोड़ा हो, जो भी बुक्स हो, बिकॉज मार्केट्स आर ओपन नाउ, तो आप अपना मार्केट से बुक्स को अवेलेबल ले सकते हो, और जितनी जल्दी ले लोगे उतनी जल्दी आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो आई होप आप कल या परसों में ये पूरी बुक्स अपनी ले लीजिए, और जितना हो सकता है उतने क्वेश्चंस बुक के करना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज जितने क्वेश्चंस आप करोगे उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो इनके ऊपर आप क्वेश्चंस ट्राई करके बैठना, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसमें 1 या 2 लेक्चर और लगेंगे जिसमें हम डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर रखकर पैरेलल प्लेट कैपेसिटी कैपेसिटेंस निकालेंगे। 2 लेक्चर लगेंगे उसके अंदर, तो 2 लेक्चर के अंदर ये टॉपिक कंप्लीट होगा। अब जो वाला टॉपिक है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो उसमें कोई भी ऑफ मत लेना। ठीक है, चलो गुड बाय। सर बोलो बेटा। आपने 47/60 कैसे लिख दिया वहां पे? 47/60 नहीं आना चाहिए, कितना आएगा? वो भी तो 3 से मल्टीप्लाई होगा 7। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी 21, तो यहाँ आ जाएगा दैट विल बी 61। सॉरी, इसको ठीक कर लेना।